दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनता क्लासेस में। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, मतलब वर्णों का उच्चारण। अब आप ये कहेंगे कि वर्ड क्या होते हैं या लेटर क्या होते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मेन चीज़ें आपको क्या बताने वाला हूँ। लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, और साथ में जो लेटर्स हैं उनका कितनी तरह से उच्चारण होता है। जैसे कि ए हो गया, ए को हम कई तरह से पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो लेटर्स इंग्लिश में जितने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सभी क्या है लेटर्स हैं। ए को हम क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, बी को लेटर बोलेंगे, सी को लेटर बोलेंगे, अगर हिंदी में बोले तो वर्ड या अक्षर। अगला क्वेश्चन है अल्फाबेट। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला या अक्षरमाला कहा जाता है। तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो किस जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें केवल एक अल्फाबेट है। ए से जेड तक का जो ग्रुप है, समूह है, उन्हें क्या बोले हैं हम, अल्फाबेट बोलते हैं। केवल इंग्लिश में केवल एक ही अल्फाबेट है। ए से लेकर जेड तक का जो ग्रुप है वह अल्फाबेट कहलाता है। एक ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉवेल, मतलब स्वर। तो ए से जेड तक 26 लेटर्स हैं टोटल, उनमें से 5 ए ई आई ओ यू, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं या स्वर बोलते हैं। मैंने आप लोग के लिए उन्हें ब्लैक कलर से लिख रखा है ताकि आप उसमें देख पाए। ए ई आई ओ और यू क्या है, वॉवेल्स हैं, स्वर हैं। बाकी जो बचते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं। फिर मैंने पहले से लिख रखा है कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, स्वर कहते हैं। बाकी सभी 21 को व्यंजन बोलते हैं या कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वॉवेल साउंड के साथ, वॉवेल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए कैसे साउंड आपको कैसे लिखना है। अगर हम ए को लिखते हैं तो इसका जो साउंड निकलता है हिंदी में वो क्या आता है, ए, जो कि एक क्या है, स्वर है। ऐसे अगर ई को आप लिखते हो, इसको पढ़ने में जो साउंड आती है वो स्वर की आती है। आई को भी, आई का भी जो साउंड होता है वह ई ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं इंक पॉट, तो हिंदी में क्या होता है, पॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला अक्षर है ई, वो क्या है, स्वर है। इस वजह से हम ए ई आई ओ यू के साथ बोलते हैं कि जिनका जो पहला साउंड वॉवेल साउंड होता है उसके साथ एन का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या लिखते हैं, एप्पल। यहाँ क्या है, स्वर है, एप्पल स्वर है। इस वजह से इसलिए हम बोलते हैं कि एन एप्पल। आउल, यहाँ में पहला क्या है, आ, ओ, ठीक है। वैसे भी वो क्या है, स्वर है। आ ई में ओ आता है, लेकिन उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो पहला साउंड है वो क्या है, आ। आ एक स्वर का है, एक वॉवेल का है। इस वजह से क्या हो जाता है, एन आउल हो जाता है। इस वजह से एन आउल हो जाता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ईगल। तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, ई है, क्या है, ई, जो कि एक स्वर है। इस वजह से हो जाता है एन ईगल। तो अब आपको बात समझ में आ रही है। ए ई आई ओ यू, इनको हम बोलते हैं वॉवेल या हिंदी में बोलते हैं स्वर। और जब वॉवेल साउंड होती है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं।
वावेल साउंड के साथ एन का प्रयोग करते हैं। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ ए का प्रयोग करते हैं। हम ए या एन का प्रयोग एक के लिए करते हैं, केवल एक के लिए। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और काउंटेबल मतलब गिनने वाली संख्या। एक वचन की जो गिनने वाली संख्या होती है उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं और उन्हीं के साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक कुर्सी है, ठीक है, टेबल है, फैन है, एक आदमी है कोई, ठीक है। तो जब आप एक जहां पे बताना है वहां पे ए या एन का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक के कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जैसे ए को हम अ पढ़ते हैं, ए को हम आ पढ़ते हैं ऊपर चंद्र बिंदी के साथ आ। फिर एक का पेन होता है आ, एक का ए का आ होता है, ए का ए भी होता है और ए का ए भी होता है प्रोनाउंसिएशन। ए के कुल 5 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए को अ कब पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगो, ए जी ओ, अगो मीन्स पहले, यहाँ पे हम ए को ही अ पढ़ते हैं। अल्टर, ए एल टी ई आर, अल्टर मीन्स बदलना, यहाँ पर हम ए को अ ही पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ए को आ कब पढ़ते हैं, आ। ऑल, ए डबल एल, ऑल मीन्स सभी, ए को आ पढ़ते हैं। फिर ए को ऑलमोस्ट, ए एल एम ओ एस टी, ऑलमोस्ट मीन्स होता है प्रायः, ए को अ पढ़ते हैं, अ मतलब ऊपर जब चंद्रमा बना होता है तो थोड़ा सा अ वाली फीलिंग आती है पढ़ने पे, अ, ऑल, ऑलमोस्ट। फिर ए को आ कब पढ़ते हैं, आ, जैसे सी ए आर, कार, यहाँ पे ए को क्या पढ़े, आ, सी ए आर, कार। ए को आ पढ़े एफ ए आर, फार, आर मीन्स दूर। अब ए को ए कब पढ़ रहे हैं देख लीजिए, पी ए वाई, पे, ए को ही क्या पढ़ रहे हैं, पे, पे मीन्स चुकाना। आर ए वाई, रे, ए को बी क्या पढ़े, ए पढ़े, आर ए वाई, रे, रे मीन्स किरण। अब ए को ए पढ़ेंगे, एस ए एन डी, सैंड, एस ए एन डी, सैंड, सैंड मीन्स बालू या रेत। ए को ही क्या पढ़ रहे हैं हम, ए पढ़ रहे हैं, ए को ही क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। फिर एम ए डी, मैड, एम ए डी, मैड, मैड मीन्स पागल। आपने देखा कि हम यहाँ पर ए के ही कितने प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं अलग अलग। ए को आ पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, ए को एक नॉर्मल आ पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं और ए को ही ए पढ़ रहे हैं। तो ए के ही टोटल 5 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जब आप एक ही शब्द के जो अनेकों प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसको आप जानते रहोगे तभी आप अच्छी रीडिंग कर पाओगे, तभी आप रीडिंग के दौरान शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। नहीं तो आपसे उच्चारण में गलतियां होंगी, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों ए के बाद अब अगला नंबर आता है बी का। तो देखिए बी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो होता है ब। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे बी ए डबल एल, बाल मीन्स गेंद, तो यहाँ पर हमने बी को क्या पढ़ा, ब, बॉल। वैसे ही बी ए डी, बैड, बैड मीन्स बुरा। और आपने भी देख लिया यहाँ पे ए का क्या आया, आ आया, ए का क्या आया, आया आया। फिर बी के बाद नंबर आता है सी का। तो देखिए सी को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से सी का अलग अलग उच्चारण आता है। सबसे पहले देखिए सी को हम कब पढ़ते हैं, कब, जब सी के आगे ए ओ यू के आर एल
ए वर्ण आते हैं तो हम सी को कब पढ़ते हैं? जब सी के आगे ए ओ यू के आर एल आता है तो उस समय पे सी को कब पढ़ा जाता है। अगर आपको ये बात पता होगी, जब आप इसको याद करके रखेंगे कि जब सी के आगे ए ओ यू के आर एल आता है तो उसे कब पढ़ते हैं, तो आप कभी भी गलत रीडिंग नहीं करेंगे। जब भी आप बुक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम सही करेंगे और इससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी समय के साथ। तो पहला एग्जाम्पल, सी के सामने ए आता है, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी के साथ ए आया। उसके बाद आप देख लीजिए सी के साथ ओ आएगा, सी ओ एल ओ यू आर, कलर, कलर मीन्स रंग। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉबलर, सी ओ डबल बी एल ई आर, कॉबलर मीन्स मोची। वहां भी सी के सामने क्या आता है, ओ आता है, हम क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। फिर सी के सामने देख लीजिए यू आता है, कट, सी यू टी, कट मीन्स काटना। उसी के सामने क्या है, यू आया, हमने क्या पढ़ा, क। फिर क्लास, सी एल ए डबल एस, सामने क्या आया, एल आया, क्या आया, एल आया, हमने क्या पढ़ा, क, क्लास, क्लास मीन्स कक्षा। क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो मीन्स कौवा। उसी के सामने क्या आया, आ रहा है। तो आपने एग्जाम्पल देख लिए, सी के सामने ए ओ यू के आर एल आने पर हम सी को कब पढ़ते हैं, और आपने उसका एग्जाम्पल देख लिया। अब सी को सभी पढ़ा जाता है कब, जब सी के सामने ई आई या वाई आता है तो हम उसे स पढ़ते हैं। स कौन सा, सरलता वाला स, नॉर्मल स। सी को स पढ़ते हैं जब सी के सामने ई आई या वाई आता है। जैसे आर आई सी ई, सी के सामने ई आया तो क्या पढ़े हमने, राइस पढ़ा, क्या पढ़ा, राइस, मतलब सी का क्या हुआ, स हुआ, राइस मीन्स चावल। वैसे ही सी के सामने आई आया, सी के सामने आई आया, सी आई टी वाई, सिटी, सिटी मीन्स क्या हो गया, नगर। तो सी के सामने आई आया तो स पढ़ा, सी के सामने ई आया तो स ही पढ़ा। फिर सी वाई सी एल ई, साइकिल, सी के सामने वाई आया तो क्या पढ़ा, स पढ़ा, साइकिल में साइकिल। वैसे ही सी को स पढ़ते हैं, स मतलब शरीफा वाला स, जहाँ पे हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं। तो स कब पढ़ते हैं, देख लो, आई ए या आई ओ आने पर, आई ए या आई ओ आने पर हम सी को स पढ़ते हैं, स। जैसे कि पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पी ओ एल आई टी आई सी आई ए एन, पॉलिटिशियन मीन्स होता है राजनीतिज्ञ या राजनेता। वैसे ही सोशलॉजी, सोशलॉजी, एस ओ सी आई ओ एल ओ जी वाई, सामने पे क्या आया, यहाँ पे आई ओ आया, क्या आया, आई ओ आया, यहाँ पे आई ए आया, उसी के आगे आई ए या आई ओ आने पर उसे शरीफा वाला स का उच्चारण करते हैं हम। सोशलॉजी मीन्स समाज शास्त्र। तो आपको सी का समझ में आ गया कि हम सी को कब पढ़ते हैं, हम सी को सरलता वाला स पढ़ते हैं और सी को स पढ़ते हैं। कब कब पढ़ते हैं, जब ए ओ यू या के आर एल सी के आगे आता है। सी को सब पढ़ते हैं जब उसके सामने ई आई या वाई आता है, और सी को स पढ़ते हैं जब उसके आगे आई ए या आई ओ आता है। सी के बाद नंबर आता है डी का, तो हम डी को ड भी पढ़ते हैं और डी को द भी पढ़ते हैं। जैसे दिसंबर, दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर, दिसंबर मीन्स दिसंबर, यहाँ पे हम डी को ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी देख लिए यहाँ पर ई का क्या हो रहा है, छोटी ई बन रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है देहरादून, डी ई एच ए आर ए डी यू एन, देहरादून, डी को ही हम क्या पढ़ रहे हैं, द भी पढ़ रहे हैं। तो डी के एग्जांपल्स हुए। अब नंबर आता है ई का, ई को हम छोटी ई पढ़ते हैं, ई को हम बड़ी ई पढ़ते हैं, और ई को हम ए भी पढ़ते हैं। ई को हम छोटी ई पढ़ते हैं, ई को हम बड़ी ई पढ़ते हैं, ई को हम ए भी पढ़ते हैं। पहले हम एग्जांपल देखेंगे ई को कब छोटी ई पढ़ा जाता है, ई को कब ई पढ़ा जाता है। जैसे डी ई सी ए वाई, डीके, डीके मीन्स नष्ट होना। हमने यहाँ पे ई को क्या पढ़ा, छोटी ई पढ़ा, डीके, डी डी, ठीक है। ऐसे ही डियर, डी डबल ई आर, डियर, डियर मीन्स हिरन,
लेकिन अब डी को कब पढ़ेंगे, डी, तो खींच के ई, ई, देखिए बड़ी ई कब पढ़ा, डी डबल ई पी, डीप, डीप मीन्स गहरा, डिड, डी डबल ई डी, डिड मीन्स कार। तो हमने यहाँ पे ई को ही क्या पढ़ दिया, बड़ी ई पढ़ दिया। अब नंबर आता है ई को ए पढ़ने का, डेट, डी ई बी टी, डेट मीन्स कर्ज या ऋण। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डी ई बी टी लिखा है और पढ़ रहे हैं क्या, डेट, तो भाई यहाँ पर डी क्या है, साइलेंट है। तो इस वीडियो के बाद, प्रोनाउंसिएशन के बाद, जो अगला वीडियो होगा प्रोनाउंसिएशन के बाद वाला, वहाँ पे हम आपको साइलेंट लेटर से सिखाएंगे कि कौन सा लेटर किस केस में साइलेंट हो जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमने डेट क्यों पढ़ा। अब आप तो बोलोगे डी ई बी टी डेट पढ़ना चाहिए, बट हम उसे क्या पढ़ रहे हैं, डेट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बी साइलेंट है। वैसे इट, पी ई टी, इट मीन्स पालतू। अब कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ई की कोई ध्वनि नहीं होती, वहाँ पर ई साइलेंट हो जाता है। देख लीजिए, स्माइल, एस एम आई एल ई, ई तो है लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, स्माइल, ठीक है, मतलब ई का कोई साउंड नहीं है, यहाँ पर ई की कोई ध्वनि ही नहीं है, ई साइलेंट है। स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। प्राइस, पी आर आई सी ई, प्राइस मीन्स मूल्य। तो दोस्तों ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब अगला नंबर आता है एफ का। दोस्तों ई तक के बाद अब आता है एफ का नंबर। एफ को हम फ ही बोलते हैं, ठीक है। एफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में, एफ को फ ही पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, एफ ई आर, फियर, फिर में होता है डर या भय। वैसे ही एफ का दूसरा एग्जाम्पल है एफ ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। एफ को हम फ ही पढ़ते हैं। एफ के बाद आता है जी। तो जी के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। जी को हम ग भी पढ़ते हैं और जी को हम ज भी पढ़ते हैं। जी के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ग या ज। जी को ज तभी पढ़ा जाता है जब जी के तुरंत बाद ई आता है। जी के तुरंत बाद अगर ई आता है तो हम जी को ज पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते उसे, अदरवाइज ग ही पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल ऐसे देखिए, जी ए एम ई, गेम, गेम मीन्स खेल, यहाँ पे आप जी को ग पढ़ रहे हो, जबकि उसके बाद अगला एग्जाम्पल है जी ई आर एम, जर्म, जर्म मीन्स कीटाणु। तो वो कह रहा है यहाँ जी के तुरंत बाद ई आ रहा है, जी के तुरंत बाद ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम जी को ज पढ़ रहे हैं। जी के बाद अगला नंबर आता है एच का। एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह हाँ होता है, एच ई ए आर, हियर, हियर मीन्स सुनना, एच यू एन जी आर वाई, हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है, जैसे कि एच ओ यू आर, आवर, ऑलवेज, घंटा, और एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो जब मैं साइलेंट वर्ड्स पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ पे बताऊँगा कि किस कंडीशन में जो एच है वो साइलेंट हो जाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है आई का। आई के कुल 5 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। आई को हम छोटी भी पढ़ते हैं, आई को हम बड़ी भी पढ़ते हैं। आई का आई भी आता है, आई भी आता है, और आई का और भी होता है। आई के कुल 5 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप पांचों के बारे में जानते रहेंगे तभी आप रीडिंग के दौरान सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अदरवाइज कहीं भी आपको आई को ही रखना है लेकिन आप वहाँ पे आई को ई पढ़ देंगे, या ई रखना है तो आप आई पढ़ दोगे। ये बात आपको जब आपको सारे प्रोनाउंसिएशन पता होंगे तभी आप सही रीडिंग करोगे। सबसे पहले आई का छोटी ई, ठीक है, ई, तो डी आई जी, डिग, डिग मीन्स बोलना, एल आई टी, लिप मीन्स सुनो। यहाँ पे आई छोटी ई की तरह काम किया। उसके जस्ट बाद आई बड़ी ई के रूप में आप देख सकते हो, अचीव, ए सी एच आई ई वी ई, अचीव, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। आई यहाँ पे बड़ी का काम कर रहा है। फिर सीज, एस आई ई जी ई, सीज मीन्स घेरा, बंद करना उसे चारों तरफ से। तो यहाँ पे आई क्या किया, बड़ी का काम किया। फिर आप देखोगे आई जो है आई ही पढ़ेंगे, जैसे कि हाई, एच आई जी एच, हाई, हाई मीन्स ऊंचा। एल आई ई, लाई, लाई मीन्स बोलना। आई क्या हुआ, आई की तरह ही आया। इसके बाद आप देखोगे आई, आई की तरह आएगा, आई, आई को हम पढ़ेंगे
HIRE हायर, FIRE हायर, आई क्या बना आय, निशान HIRE हायर किराया। उसके बाद आप देख रहे हो कि आई को अ भी पढ़ा जाता है, बर्थ BIRTH, बर्थ मीन्स जन्म, बर्ड BIRD बर्ड मीन्स पक्षी, फर्स्ट FIRST फर्स्ट मीन्स प्रथम। तो इन सभी जगहों पे आप देख रहे हो कि आई अ की तरफ भी बिहेव करता है वर्ड्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जे का, जे को हम हिंदी में जब पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है ज। एग्जाम्पल है JUST जस्ट मीन्स अभी, और JUMP जंप मीन्स कूदना। के का जो प्रोनाउंसिएशन होता है का होता है किंग मीन्स राजा। KWP कीप मीन्स रखना। मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको समझने के लिए, और आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप इसे लर्न जरूर करो और अपने से और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ के लिखने की कोशिश करो। तो आप ढूंढ के लिखोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप अच्छी होती जाएगी, सुधरती जाएगी और रीडिंग आपके लिए आसान होता जाएगा। उसके बाद आता है एल, एल को हम ल पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है लिसन, LISTEN सुनना, लायन LION लायन मीन्स शेर। एल के बाद आता है एम, एम को मही पढ़ा जाता है हिंदी में, एम का मतलब मही होता है। मंडे MONDY मंडे में सोमवार, सभी जानते हैं। MONEY मनी मीन्स पैसा। एन के बाद आता है नंबर एन का, एन को हम नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है इनका। नॉटी आप देख सकते हैं NAUTSTY नॉटी मीन्स शरारती, NEAR नियर मीन्स पास। इसके बाद नंबर आएगा OPQRSTUVWXYZ। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। एम के बाद आता है ओ, ओ के भी कुल 6 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओ को ओ कब पढ़ा जाता है, ओ को ओ कब पढ़ा जाता है। जैसे कि कोल्ड, COLD कोल्ड, यहाँ पे जो ओ था ओ के रूप में ही आया, कोल्ड मीन्स ठंडा, GOLD कोल्ड मीन्स सोना। फिर आता है ओ जो है वो अ के रूप, वो अ के रूप में कम, COME कम, कम मीन्स आना। SON सन, सन मीन्स बेटा। यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आ होता है। उसके बाद आता है आ, चंद्रबिंदी के साथ आ, जैसे HOT हॉट, और फिर गॉड GOD गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर। यहाँ पे आ मतलब ओ वाली फीलिंग देखिए जब हम पढ़ते हैं तो उसे। फिर उसके बाद आता है छोटा ऊ, डबल ओ के इसमें छोटा ऊ, जैसे कि लुक, LOO के लुक मीन्स देखना, छोटा ऊ। बुक, BOO की बुक मीन्स किताब, छोटा ऊ। अब डबल ओ ही आपका बड़ा ऊ के रूप में भी दिखेगा, मून, MOON मून मीन्स चंद्रमा। रूम, ROOM रूम मीन्स कमरा। अब वो जो होगा वो आपको आउ के रूप में भी देखने को मिलता है, जैसे कि माउथ, MOUTH माउथ मीन्स मुंह, LOUSE लाउस मीन्स जू। तो आपने देखा कि ओ को ओ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, छोटा ऊ पढ़ते हैं, बड़ा ऊ पढ़ते हैं और औ पढ़ते हैं। वो के बाद नंबर आता है पी का, पी को हम पही पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन पा होता है। PREY मीन्स प्रार्थना करना, POK को रखना, PREY मीन्स स्वीकार करना। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं पी को जो हम प के रूप में पढ़ते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। पी के बाद नंबर आता है क्यू का, क्यू को क भी पढ़ते हैं, जब क्यू के साथ यू आता है तो उसे क पढ़ते हैं। ऑपेक OPEQUE, यहाँ पे क्यू को कहीं पढ़ रहे हैं, ऑपेक, ऑपेक मीन्स अपारदर्शी। लेकिन जब क्यू यू लग जाएगा तो क्या पढ़ेंगे क्वी, क्या पढ़ेंगे क्व। जैसे एग्जाम्पल है QUICK क्विक, फुर्ती से, QUEEN क्वीन, मीन्स रानी। तो आप जब भी देखेंगे क्यू यू होगा तो उसे क्व पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर आता है आर का, आर का की जो हिंदी होती है र होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन र होता है। REST रेस्ट मीन्स आराम करना, RUN रन मीन्स दौड़ना। आर के बाद नंबर आता है एस का, एस को पहले स पढ़ते हैं, सब सब, शब्द के अंत में जब FPE या TE होता है तो उसे सब पढ़ते हैं, जैसे कि ROOFS, यहाँ पे क्या है एफ है, शब्द के अंत में क्या है एस से पहले क्या है एफ है, क्या पढ़ा गया सब पढ़ा गया। MAPS आ गया, मैथ मीन्स नक्शे। ROPES क्या देखने
मिला PE, देखिए लिखा है PE, तो यस से पहले क्या है PE, मीन्स रस्सी, KITE, KITES, यहाँ पहले क्या गया PE आ गया, काइट्स मीन्स पतंगे। तो आपने देखा कि स पढ़, देखिए सरीखा में स कब पढ़ेंगे, देख लीजिए स और स में अंतर समझिए। तो जब सब में यस या डबल एस के आगे IA या ION होता है तो उसे स पढ़ते हैं, स सरीखा वाला स। जैसे कि एग्जाम्पल है TENSION, टेंशन, तो क्या होगा, टेंशन किस तरह हो, तो आपने इसको क्या पढ़ा, स पढ़ा। ऐसे ही एशिया ASIA। दोस्तों आपने देख लिया कि इस तक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद TUVWXY और फिर Z। तो दोस्तों इसके बाद नंबर आता है T का। तो T में आपको T का ही कई प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा। जैसे T का जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन होता है वह ट होता है, नॉर्मली हम T को ट पढ़ते हैं हिंदी में। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो RAT रेट मीन्स चूहा, यहाँ पे हम टी को क्या पढ़ रहे हैं, ट पढ़ रहे हैं। फिर SHUT शट मीन्स बंद करना, यहाँ पर भी हम टी को ट ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगला कंडीशन आप देखेंगे टी को स भी पढ़ा जाता है, टी को स भी पढ़ा जाता है। कब, जब टी के बाद IA, IE, IO ऐसे शब्द आते हैं, ये जब आते हैं तो ये लेटर्स आते हैं साथ में, तो हम टी को क्या पढ़ देते हैं, स पढ़ देते हैं। जैसे इनिशियल्स INITIALS, यहाँ पे टी के बाद क्या आ रहा है, IA आ रहा है, टी के बाद IA आ रहा है, तो हम टी को क्या पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। इनिशियल्स मीन्स हस्ताक्षर। ऐसे ही पेशेंट PATIENT, IE आया, टी के बाद IE आया, यहाँ पे टी को क्या पढ़े, सब पढ़े। पेशेंट मीन्स रोगी। तो आपको कंडीशन से याद रखनी है, टी के बाद IA, IE और IO जैसे अगर आते हैं तो हम उस समय टी को ट न पढ़ करके स पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल पोर्शन PORTION, हिस्सा, स्टेशन STATION, तो स्टेशन में तो स्टेशन ही होता है। तो आपने देखा टी को स तब पढ़ा जाता है जब टी के तुरंत बाद IA, IE और IO आते हैं। उसके बाद टी को च भी पढ़ते हैं, टी को च भी पढ़ते हैं जब टी के बाद URE, टी के बाद URE या यस के आगे TION होता है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, टी के बाद URE आएगा, यस के बाद TION आएगा, उस समय टी को ट न पढ़ करके च पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पिक्चर PICTURE, यहाँ टी के बाद क्या आया, URE, पिक्चर मीन्स तस्वीर। टेक्सचर TEXTURE, हमने क्या पढ़ा, टी को च पढ़ा, टी को च पढ़ा। पिक्चर, टेक्सचर मीन्स होता है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ एक खास अनुभव। उसके बाद अब एग्जाम्पल देखिए, जब एस के आगे TION आता है, वेस्टर्न, एस के आगे TION, वेस्टर्न, टी को क्या पढ़ा, च पढ़ा, वेस्टर्न मीन्स रस्त। डाइजेस्टन, एस के बाद TION है, ये याद कर लीजिए। जब भी एस के बाद TION आएगा, कहीं पे भी आएगा, तो आपको प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे टी का च ही करना है, कभी भी ट नहीं पढ़ना है। इसे आप डाइजेस्टन नहीं पढ़ेंगे, डाइजेस्टन, क्वेश्चन और सभी नहीं पढ़ेंगे, च ही पढ़ना है आपको। तो जब आप कंडीशंस को याद रखेंगे तभी आप सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ होंगी तो आपकी रीडिंग या स्पीकिंग अच्छी नहीं की जाएगी। डाइजेशन मीन्स पाचन। उसके बाद नंबर आता है यू का। यू में भी आपको मल्टी प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलता है। यू को हम अ पढ़ते हैं, जैसे कि SHUT, सट, यहाँ पे यू को क्या पढ़ा, अ पढ़ा, यू को अ पढ़ा, सट मीन्स बंद करना। रन, RUN, रन मीन्स दौड़ना। यू का छोटा वो होता है उ, पुट, PUT, पुट मीन्स रखना। बुल, BULL, बुल मीन्स सांड। यहाँ पे ऊ को ऊ पढ़ रहे हैं, ऊ। अब ऊ को ऊ भी पढ़ते हैं, मतलब बड़ा, जैसे कि RULE, रूल, ऊ को बड़ा, रूल मीन्स नियम। रूबी, RUBY, रूबी मीन्स लाल। तो यू का
का होता है, यू का छोटा ओ भी होता है, यू का बड़ा ओ भी होता है, आपने देखा। यू को य में यू लगा देते हैं, यू पढ़ते हैं, जैसे कि यूनियन, यम यू, यूनियन, ठीक है। यूनियन में सम, यूनिट, यूनिटी मींस इकाई। यू का यू भी होता है, यू का प्रोनाउंसिएशन यू भी होता है। प्योर, पी यू आर, प्योर, प्योर मींस शुद्ध। श्योर, यस यू आर, श्योर, अवश्य। उसके बाद आता है नंबर वी का। तो वी का प्रोनाउंसिएशन व होता है, वी ए एन वैन मींस गाड़ी, वी ई जी टी ए वेजिटेबल में सब्जी, आप पहले से जानते होंगे। उसके बाद नंबर आता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू को भी वह पढ़ते हैं, वाटर, सभी जानते हैं, डब्ल्यू ए टी आर, वाटर मीन्स पानी। वॉक, डब्ल्यू एल की वॉक मीन्स चलना। तो इसके बाद बचेगा एक्स वाई एंड जे, हम उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यू के बाद नंबर आता है एक्स का। एक्स को हम आधा का सभी पढ़ते हैं और एक्स को जब भी पढ़ते हैं। पहले देखते हैं आधा का सा। जैसे देखिए मैक्सिमम, यहाँ पर हम एक्स को आधा का सा पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम मीन्स होता है अधिकतम। दूसरा एग्जांपल है फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, एक्स को आधा का सा पढ़ा हमने। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। फिर देख लीजिए एक्स को जब पढ़ते हैं, जैसे जेरॉक्स। यहाँ पर देखिए एक एक्स को जब पढ़ा जा रहा है, दूसरे एक्स को आधा का सभी पढ़ा जा रहा है। मतलब प्रोनाउंसिएशन एक ही सेंटेंस में आप एक ही वर्ड में आप दोनों देख पाते हैं। जेरॉक्स, जेरॉक्स मीन्स छाया प्रति। एक्स के बाद वाई का नंबर आता है। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसके बाद भी यह कहीं कहीं एज अ वावेल वर्क कर सकता है, स्वर की तरह काम करता है बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे कि ब्यूटी। यहाँ पे अगर आप वाई का हिंदी देखेंगे तो क्या आ रहा है? एक स्वर का काम कर रहा है यहाँ पे। बी ई ए यू टी वाई, ब्यूटी में सुना था, तो भी जानते होंगे। ड्यूटी, ड्यूटी वाई, ड्यूटी में कर्तव्य। तो वाई ने यहाँ पर वावेल की तरह वर्क कर दिया, स्वर का काम किया। यहाँ पे वाई का मीनिंग क्या हो गया? ई हो गया। वैसे एक ट्राई, मतलब आई का भी काम करता है। आई, ट्राई, टी आर वाई, वाई का क्या हुआ? आई हुआ, ट्राई मीन्स कोशिश करना। फिर क्राई, सी आर वाई, क्राई मीन्स रोना, चिल्लाना। बस मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मतलब से जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपसे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी गलती नहीं होगा, मेरा ये वादा है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख रखा है तो आपको आपका जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी इम्प्रूव होगा। और अब हमने स्टार्ट किया तो हम आपको कंटिन्यू ग्रामर की वीडियो देते रहेंगे, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर वाई का मतलब होता है आई, वाई का प्रोनाउंसिएशन होता है आई। जैसे टायर, टी वाई आर, यहाँ पे वाई क्या बन गया? आई बन गया, टायर। फायर, टी वाई आर, फायर, फायर मीन्स चिता। वाई के बाद आखिरी आता है जेड। जेड का मतलब होता है ज, ठीक है। जिप, जेड आई पी, जिप, जिप मीन्स होता है सन्नाटा। सन्नाटा ये सब क्या है? एक नाउन है, क्या है? नाउन, एक संज्ञा है। फिर अगला एग्जाम्पल है ड्रिंक, जेड आई एन जी, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स कंपन की आवाज़। तो दोस्तों आपने हमारे वीडियो में देखा कि इसे जेड तक हम लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। लेटर्स किन्हें कहा जाता है, अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, किसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई आप उन्हें लर्न करिए, क्योंकि अगर आपको लर्न होगा कंडीशंस तभी आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बड़े, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है जो सभी के काम की चीज़ है, ठीक है। कोई भी बड़ा हो चुका है, पढ़ाई कर रहा है, उसे स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, तो उन्हें वीडियो हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।